बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान साहब की अपनी हरकतों की वजह से जो हालात पैदा हो गए हैं इस मुल्क में, ज़ाहिर है वो चलते चलते उन्होंने अचानक वो क्या कहते हैं उसको जंजीर खींची है। खुद ही अपनी ट्रेन की स्मूथ जा रही थी, तो अब वो भुगतने के लिए ज़ाहिर तैयार रहें। जुर्माना शर्माना तो होता है ना, फिर ये जुर्माने से बात कुछ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अतहादियों के साथ जो बदइत्मीदी है पीटीआई हुकूमत की, यानी काफ लीग और एमकेएम, वो बहुत बढ़ चुकी है। अहम कमेटियों में से उन्हें निकाला जा रहा है और ऐसे लोगों को जो खुद मतनाज़ा हैं मुख्तलिफ अदारों में, उनको उन कमेटियों में शामिल किया जा रहा है। इस तरह की कुछ बातें हैं। और फिर आज काफ लीग का जो इजलास था, उनकी किचन कैबिनेट कह लें या उनकी वो कह लें कि पार्लियामानी कमेटी जो है उसका इजलास कह लें आप, उसमें क्या हुआ, हुकूमत को उन्होंने दिखा दी झंडी झुंडी, इस तरह की बात है। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इनके आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह के लिए, एक तो नैब को चैलेंज करना है ना उन्होंने, और 62(1)(f की तशरीह के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। वो क्या वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, किस बेंच की तश्कील की सज़ा करेंगे और इससे किसको क्या फ़ायदा होगा। और जो लीगल टीम बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, बड़े वकला की जो इन दरख्वास्तों की पैरवी करेंगे, उनमें क्या नून लीग के लोग भी होंगे। मसला आज़म तारड़ बड़े लीडर हैं वकला के, लेकिन वो नून लीग के भी हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के भी रुकन हैं, वो सेनेटर भी हैं। क्या ऐसे लोग भी उस कमेटी में शामिल होंगे, लीगल टीम में, जो अदालत में इन मुकदमात की पैरवी करेगी। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनाब बदइत्मीदी की, कि जो एमकेएम, ज़ाहिर है वो 2-4 दिन से 6 अक्टूबर के बाद, जो भी यार 6 अक्टूबर से आप शुरू किया करें मामला को, 6 अक्टूबर के बाद से जो हालात हैं, एमकेएम अपने अकलक वो कह रहे हैं जिन्हें महंगाई कर दी है, हर काम का बेड़ा गर्क हो गया है, ये चल नहीं सकता, इमरान खान ने ये किया वो किया। और वो पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि ना वो जो बिल है ईवीएम वाला, उस वक्त तो इसके कमीना के अरकान जो थे मेम्बरान काफ लीग के और एमक्यू, उस कबीना की जिसने मंजूरी दी थी उसमें शामिल थे और कौमी असम्बली से भी पास करवाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया था। अब वो सब जो हैं इससे पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, सारा कुछ हो गया। और आज जो इजलास हुआ है, कल मैंने कहा था कि कोई फ़ोन शून आ जाएगा फिर तो बात बन जाएगी कुछ ना कुछ, और फ़ोन नहीं आएगा। मेरा ख्याल था कि आज शायद कोई ना कोई रब्ता हो जाएगा काफ लीग के साथ, लेकिन वो नहीं हो सका। हुकूमत ने कोई कमेटी बना रही है, वो कल रब्ते शाब्ते करेगी इनसे, काफ लीग से भी और एमकेएम से भी। आज जो इजलास हुआ है पार्लियामानी कमेटी का, जिसमें काफ लीग के सेनेटर, सूबाई असम्बली के अरकान, कौमी असम्बली के मेंबर्स, वो सारे शरीक हुए हैं और उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने के अशिया, गैस, अमन व अमान की सूरत हाल, सब पे तशवीश का इज़हार किया है। और उन्होंने कहा कि इन हालात में या इन वजूहात की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत यानी पीटीआई के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। ये कह रही है काफ लीग। अगर काफ लीग, मैंने पहले अर्ज़ किया, काफ लीग हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाए और एमकेएम या चंद एक इत्तेहादी, तो हुकूमत खान साहब की गई, पंजाब में भी और वफाक में भी। और ये मैंने, हमारे एक व्यूअर हैं तारक साहब, उनके हवाले से कहा था कि अगर अपोजिशन, अगर मुक़्तदरा ये चाहते हैं खान को हटा दें, तो फिर इनको कहें कि अपोजिशन बेंचों पे जाके बैठ जाए और खान की अक्सरियत ख़त्म, खान घर। वो ज़ाहिर आइनी प्रोसेस तो पूरा होना है, लेकिन फिर भी तो वो फिर रह के जाता है। फिर वो कहते हैं जनाब हुकूमत नॉन इश्यूज़ को इशू बना देते हैं, काफ लीग वाले अपने इजलास में कह रहे हैं, और आम आदमी के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं ना, महंगाई भारत का बीच में सका, और सानू की भाई जी असीं ते आप रोटी खाने को तरसदे फिरदे हैं, तुसीं इंडिया के हवाले देन लग जाते हो। कभी बंगलादेश वाल टुर जाते हो, कभी श्रीलंका वाल टुर जाते हो, चाइना, अमरीका, ये वो, साढ़े नाल ईरान भी साढ़े कोल आ, इधर होर भी मुल्क हैगे ने,
उधर भी कभी ध्यान मार लिया करो। उनका जनाब जो काफ लीग वाले कह रहे हैं अवाम को रिलीफ ना मिला, ना दिया गया तो हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ेंगे, और उन्होंने तमाम इख्तियारात जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को दे दें। चौधरी सियाज साहब की सुनिया तबीयत बहुत नासाज है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब डील शील करेंगे हुकूमत के साथ। फ़ोन शून आया कोई नहीं। तो कल के व्लॉग के हवाले से हमारे एक दोस्त हैं आमर अमीन साहब, उन्होंने कहा जनाब नजम सेठी साहब तो कह रहे हैं कि मेरी चिड़िया ये खबर लाई है कि हुकूमती इत्तेहादियों को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हदायत आई हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हमायत की जाए। तो ये अगर बात दुरुस्त है तो इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानबदारी पर दोबारा गौर करे अपोजिशन की जमातें जो हैं। ये उन्होंने जो ये मुझे बताया आमर अमीन साहब ने। नजम सेठी साहब की खबर ठीक होती है, गलत नहीं होती। राब्ते शाब्ते तो हुए होंगे, हुए भी हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं जैसे कल मैंने कहा था ना परवेज़ इलाही और उनको फ़ोन करने की इमरान खान की कोशिश है। ये एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, वो इमरान खान वाली बात थी। जो एस्टेब्लिशमेंट की बात है, जो राब्ते हुए हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक जो 2 बिल हैं ना, नैब और EVM, इन पे एस्टेब्लिशमेंट कोई किसी किस्म का, सिर्फ एक आध बिल शायद वो जो है स्टेट बैंक वाला, उस हद तक शायद थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने खुली छुट्टी दे दी है इत्तेहादी जो हैं काफ लीग MKM वगैरह को कि जो मर्जी करो, असी थोनों नहीं कहना। और फिर जो इनका आपस में अभी मैंने बताया ना जो इजलास हुआ काफ लीग का, उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, वो तो उससे तो बाहर ये लग रहा है कि साथ नहीं चलना। और MKM वाले भी कह रहे हैं कि असी साथ दे के गलती की है, एमिन आलने तो तुरे फिरते हैं। लेकिन वो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई चीज़ हतमी नहीं होती सियासत में, किसी वक्त कोई भी तब्दीली हो जाती है। अब जो बड़ा मसला है ना, बड़ा मसला ये है कि ये किसी तरह भी, किसी तौर भी एतमाद नहीं कर रहे PT इमरान खान साहब जो है। ये MKM और काफ लीग मुकम्मल तौर पर वो एतबार करने से वो इनकारी है, और इसी तरह जो काफ लीग और MKM है वो खान साहब पर कतन एतबार नहीं कर रहे हैं। अब देखें वो जो कमेटी है पार्लियामानी कमेटी, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के तकर्रर का मामला फंसा हुआ है। उसमें अपोजिशन लीडर और इमरान खान बाहमी मुशावरत नहीं हो रही। उसमें ज़ाहिर है वो एक पार्लियामानी कमेटी होती है, इनके आर्टिकल 213 के तहत 6 अरकान अपोजिशन से लेने होते हैं, 6 अरकान लेने होते हैं उसके हुकूमत की तरफ से, और 1/3 जो होते हैं उसमें सेनेटर होते हैं, बाकी सारे जो हैं वो उसमें से होते हैं कौमी असम्बली में से। उसमें खालदा तीब जो हैं MKM की हैं, उनका नाम निकाल दिया उस कमेटी में से, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके किसी नाम पे, तो फिर दोनों अपनी अपनी लिस्ट भेजते हैं। अब 3 नाम पंजाब के लिए और 3 नाम दूसरे सूबे के लिए भेजेंगे शहबाज शरीफ, और यही 3 नाम वो भेजेंगे, 6 नाम वो भेजेंगे इमरान खान। कमेटी में 12 रुकनी में जाएगी। शफकत महमूद, वो मैंने जिक्र किया था कि शफकत महमूद साहब कहाँ गायब हैं। इसका मतलब शफकत महमूद की गड़बड़ वाली बात हो सकती है, तो शफकत महमूद साहब भी अब उस कमेटी में नहीं होंगे, और काफ लीग के कामिल अली आगा साहब भी उसमें नहीं होंगे। ये सारे जो नकूल दिए गए नाम इनमें से, और उनकी जगह पता किन को शामिल किया है? फवाद चौधरी साहब को। अब कमेटी में फवाद चौधरी साहब होंगे, आजम स्वाति साहब होंगे, और ये फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत अदारों के साथ लड़ाई करना चाहती है, सुलह करनी चाहती है, या क्या करना चाहती है। अगर खालदा तीब और कामिल अली आगा और शफकत महमूद, हुकूमत को ये डर है कि शायद मे भी पार्लियामानी कमेटी में अगर ये हों तो ये कहीं अपोजिशन के साथ मिलकर जो 2 अरकान इलेक्शन कमीशन के मुंतखब करने हैं, नामजद करने के, ये उनके साथ ना मिल जाए। इसलिए इन दोनों को निकाला, फवाद चौधरी और आजम स्वाति को उसमें डाला। अब ये दोनों जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन के साथ इनका फड्डा है। ये गालियाँ दी हैं इन्होंने
रिश्वत के इल्ज़ाम लगाए हैं, पैसे खाते हैं, जानबदारी के इल्ज़ाम लगाए हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई वहाँ भुगत रहे हैं। और ये लोग जो हैं इनको कहा गया है कि जनाब आप मुंतखब करें नए 2 अरकान को जो इलेक्शन कमीशन के हैं। ये इनकी बदनीति है हुकूमत की। ये देखें, नॉन इशू को इशू बनाना इन पे ख़त्म है। जैसे परवेज़ इलाही ने कहा है वही हरकत ये की है। अब वो मुज़ाकरात की दावत जो दे रहे हैं हमारे स्पीकर साहब अपोजिशन को, अपोजिशन लीडर को, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करिए, थोड़े तो कोई सिर दा पैर ही नहीं होंदा ना, तुम एक जगह खड़े होंगे हो। हुण कमेटी बदलती है, ये कड्डो इन्हों फवाद चौधरी और आज़म स्वाति कमेटी चों। इस तरह की कुछ बातें जो हैं वो हो रही हैं। और फिर ये जो 62(1)(f की मैं बात कर रहा हूँ तशरीह की, ये आइन का आर्टिकल वही है जिसके तहत अहलियत की शराइत जो हैं अरकान असम्बली की या पार्लियामेंटेरियन की, उसमें अगर कि सादक और अमीन वाली जो बात है कि सादक हो अमीन हो, ये 62(1)(f है। अगर सादक और अमीन नहीं होगा तो वो नहल हो जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब को निकाला, जहांगीर तरीन साहब को निकाला, ये कुछ 40-50 बंदे ऐसे हैं जो 62(1)(f के तहत घरों को गए हैं ताहयात, परमानेंट पाबंदी। अब मेरी बात हो रही थी एहसन बून साहब से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, तो मैंने उन्हें याद करवाया कि यार ये तो 2018 में आइन के आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह का मामला सुप्रीम कोर्ट ने मिटा चुकी है। वो साकिब निसार साहब की, साहब कहने में बहुत सारे लोगों का एतराज़ भी होता है, जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। बेंच के अरकान के नाम भी आप सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने की हैं लेकिन वो बयान नहीं की जा सकती क्योंकि मैंने अब उनका नाम ले दिया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड जो थी वो नहीं बयान की जा सकती। बहरहाल उस बेंच में सुन लें आप, साकिब निसार हेड कर रहे थे, अजमत सईद साहब थे, शेख उमर बंदयाल और एजाज अल एहसन और सजाद अली शाह, ये 5 रुकनी बेंच था। इन्होंने नवाज शरीफ को भी नोटिस किया था उससे, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं वो मैं नहीं आना, मैं इसमें फ़रीकीन हूँ, मैं क्यों हमें इसमें आपके सामने पेश होता फिरूँ। उस वक्त तक वो नहल हो चुके थे, उनको पता था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो इन्होंने करना तो वही है कि ताहयात ही रखना इन्होंने। उनकी वजह से जहांगीर तरीन भी ऐसी रगड़े जा गया। अब जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि अगले इलेक्शन में मैं भरपूर अंदाज में हिस्सा लूँगा। वो मैं पता नहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले क्यों इतने एकदम मुतहर्रिक हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम तो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। और मैंने कहा कि नून लीग के कुछ लोगों को नाम लिए मैंने, बड़े बड़े वकला के, कि आप उनको टीम में शामिल करेंगे। उनका नहीं, वो कोई ये हम तासर नहीं देना चाहते कि जनाब कोई सियासी ये मुकदमा है जो आइन की तशरीह का मामला है, और उसी तरह हम उसको लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और उसको जो एहतसाब ऑर्डिनेंस है उसमें जो तरमीम वाला है उसको भी इसीलिए लेके जाएंगे कि आइन से मुतसादम है बहुत सारी चीज़ें। ईवीएम वाले मामले में बहुत सारी चीज़ें कानून से मुतसादम है, वो कहते हैं हम वो बंदे वो करेंगे। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि उसमें तो तशरीह हो गई थी कि ताहयात नहली। उन्होंने कहा कि यार वो जो थे ना इफ्तिखार चीमा वाला केस, उसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 62(1)(f का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको जो इलेक्शन एक्ट हैं उसके तहत नहल कर दें, वो एक दफ़ा होता है। यानी यहाँ आइन के तहत ताहयात, वैसे कानून के तहत एक मरतबा कि दोबारा इलेक्शन। उन्होंने उसी सीट से जिससे नहल हुए वो एक दफ़ा के लिए डी सीट हुए वहाँ अलग। मिस्टर जैसे काजी फाइज की जजमेंट्स हैं मुख्तलफ, वो भी इसमें 3 जजमेंट्स हैं, शेख रशीद केस और दीगर और भी 2-3 केस हैं। यही नुकता वो उठा रहे हैं कि ये फैसला करें कि 62(1)(f के तहत एक दफ़ा नहली होती है या ताहयात नहली होती है। इसकी तशरीह करने की ज़रूरत है। या तो पार्लियामेंट लिख देना कि 5 साल के लिए, जैसे वो जो तौहीन अदालत वाला उसमें लिख दिया उन्होंने तरमीम करके कि तौहीन अदालत में किसी को सज़ा हो जाए तो 5 साल के लिए नहल होगा। इसमें भी लिख दें कि एक दफ़ा अगर कोई कहीं झूठ बोल बैठा है, कोई साजिश छुपा बैठा है, कोई नहीं दिया। उसमें इफ्तिखार चीमा ने भी साजिश छुपाए थे उसमें, तो वो अब बच के निकल गए, बस ठीक है, उनका जो भी था चीमा साहब, तो उन्होंने कर दिया था, वो क्योंकि साबिक जज थे। तो वो सर ये आप कहते हैं 62(1)(f की तशरीह के लिए हम 5 रुकनी बेंच नहीं, हम कहेंगे कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाई जाए।
जस्टिस काजी फायदी साहब का भी यही कहना है, फुल कोर्ट, कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, फुल कोर्ट बनाई जाए और फुल कोर्ट बनाने के बाद ये फैसला किया जाए कि 6221F जो है वो उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात, तो बहुत खैर रूटीन की बात है, वो हुई है। देखें अब सुप्रीम कोर्ट जो है, बार एसोसिएशन वो जारी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो एसोसिएशंस होती हैं इनका बड़ा जो ना रौब दबदबा तो होता है। ये हड़तालें भी कर देती हैं, कुछ और काम भी कर देती हैं। कम अज़ कम इतनी बात तो मेरा ख्याल है इनकी अदालत मान लेगी। बाकी आइन की तशरीह तो आइन अदालत ने इंडिपेंडेंटली करनी है। तो अजमत सईद साहब भी नहीं रहे, अब वो सजाद अली शाह साहब भी शायद नहीं हैं। बहरहाल जो भी फैसला होना है, ये फुल कोर्ट पूरे तमाम 17 के 17 जज जो हैं वो बैठेंगे और फैसला करेंगे। और फिर जो एहतसाब या नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम तीसरी की थी, वो अटार्नी जनरल साहब ने तो साफ कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि ना, मुझसे तो पूछा ही नहीं इन्होंने। मेरी मुशावरत, मैं तो खिलाफ हूँ कि चेयरमैन नैब के तकर्रर की बरतरफी का इख्तियार सदर को दे दिया जाए। फिर ये तो उनके हाथ का मोहरा, पहले ही मोहरा यार, मुकम्मल तौर पर मोहरा बन जाएंगे कि ना, अब ऐसे करें और ये करें। और फिर उसमें पहले इन्होंने कुछ तरमीम की थी, उसमें कहा था कि जनाब अदालत से मंजूरी लेनी पड़ेगी किसी को गिरफ्तार करने से पहले। अब ये बात भी निकाल दी है, क्योंकि खान साहब को ये बात पसंद नहीं थी। खान साहब चाहते थे जनाब बंदा दोनों गिरफ्तारी पर पहले बस जनाब इंक्वायरी शुरू करें और बंदे को अंदर करें, जैसे सादर फी, ख्वाजा आसिफ, इवन एक केस में रमज़ान शुगर में मिल में वो नवाज शरीफ ना को सिर ना पैर, आशियाना कहाँ गया, आशियाना हुस्न वाला रेफरेंस कहाँ है, क्या पेशरफ्त हो रही है उसमें, कभी सुना है आपने? ये इस तरह वो चाह रहे हैं कि जनाब अंधाधुंध कोई काम डालें। और फिर वो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ लंदन में बड़े खुश हैं, तो लग तो यही रहा है कि जनाब वो खुश हैं। मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है जिनमें नवाज शरीफ हंस रहे हैं, हाथ में कॉफ़ी का है या चाय का, और लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं। और वो कहती हैं कि जनाब व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, टू बी विंडिकेटेड इन वंस ऑन लाइफ टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये व्हाट इज़ रियल ये भी हो सकता है, व्हाट इज हैप्पीनेस, क्या खुशी है, खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। और टू बी की बजाय सिर्फ विंडिकेटेड कर देते, ये तो हो तो क्या है, मान लिया सबने, उनको मनवा लिया उन्होंने अपना आप। वो जो भी उनकी था बयानियाँ या उनकी आप कह लें कि उन पे जो दाग वो थे, वो लोगों ने उन हवाले से उनकी सफाई जो है, सच्चाई को है या उनकी शख्सियत है, वो तो विंडिकेट हो गई है मेरे ख्याल में। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमाम जो सियासी मंजरनामा है, इसमें जो मरकज़ी किरदार या मरकज़ी अहमियत है वो नवाज शरीफ को हासिल हो चुकी है। उनकी आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बातें हो ही रही हैं कि बहुत मामलात उनके फिट रहे हैं सऊदी अरब से, अमेरिका और चाइना, तीनों से। और लेकिन अब जो मुल्की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मजबूर हो गई है उनकी विंडिकेशन के लिए, उनको मानने के लिए। अब सारा जो कुछ भी चल रहा है वो उसमें जो नवाज शरीफ हैं उनके किरदार को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो दिसंबर में आए, मार्च फरवरी में आए, जब भी मुल्क के हालात उन्हें इजाज़त देंगे, वो तबूत वाले जो हैं वो तो पता नहीं कहाँ गया, वो जाने के तबूत में आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। ये तो बेचारे ऐसे ही कल तक तरले मार रहे थे कि अगर चोरी निसार वाली जगह पे यार मुझे फिट कर लो कहीं, आज वो बड़के मार रहे हैं कि जनाब तबूत में ही वापस आ सकते हैं। और फिर जो अतम एतमाद की बातें हो रही हैं इन उस तब्दीली की, वो मैंने 3 दिन से मैं जिक्र कर रहा हूँ परवेज़ खटक का। अब कुछ और दोस्तों ने भी परवेज़ खटक का नाम, कोयटा फार्मूला, परवेज़ खटक का नाम, इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं
कि उन्होंने तो सिर्फ माइनस इमरान खान करना है मुक्तदरा ने, तो बाकी तो वो कोई नहीं। और लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो ना सिर्फ माइनस इमरान खान करेंगे बल्कि उन शराइत को भी वो मानेंगे या मानने जा रहे हैं जो नवाज शरीफ पेश कर रहा है कि फौरी इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन, तीसरा तो मुतालबा ही कोई नहीं, अपनी हदूद में रहें, आईनी हदूद में रहें। और ये इत्तेहादी जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर इत्तेहादी तहरीक जमात के लिए हमारे साथ हों और अगर उस वक्त जहांगीर तरीन हमारा साथ दे देते तो हमने लौटा देना था इनको, हमें क्या एतराज़ है तहरीक जमात लाने में। और पंजाब से अगर शुरू करें, पंजाब में तो वैसे ही नून लीग की अक्सरियत है ना, पार्लियामेंट में भी, सूबाई असम्बली में भी। वो तो इत्तेहादियों उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए उस वक्त जद्दोजहद ही नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था कि वो नाकाम बना देंगे। अगर बना भी ली पंजाब में हुकूमत तो वो चलने नहीं देंगे, गड़बड़ करेंगे। तो अब वो कहते हैं इत्तेहादी अगर हमारे साथ मिल जाते हैं तो हमें हुकूमत गिराने में क्या एतराज़ है। और फिर जो अगर पंजाब में हुकूमत गिर जाती है तो वफाक में तो 2-3 दिन लगने हैं। फिर बाद में पंजाब में पीपल्स पार्टी और अगर काफ लीग मिल जाती है, काफ लीग ही है ना इस वक्त यार, काफ लीग का भी बड़ा अहम किरदार है। वो अगर हुकूमत की सफ़ें छोड़ देती है, अपोजिशन के साथ मिल जाती है, फिर ठीक है, फिर क्या, कुछ भी नहीं। MQM अपना थोड़ा सा वजन डालेगी, वो भी अपोजिशन के साथ अगर कर लेती है। अब ये अपोजिशन वाले जो हैं ये MQM के साथ भी मुलाकातें करेंगे और इनके साथ भी, काफ लीग के साथ भी। काफ लीग का तो इख्तियार ही अब एक बंदे के पास चला गया, परवेज़ इलाही, लेकिन वो कह देंगे बीच बीच में कि मैं ज़रा पता कर लूँगा, अपने दोस्तों से पूछ लूँगा। इस तरह की सूरत है। खान साहब शदीद खतरे में हैं, बादलों में गिरे हुए हैं, गहरे पानियों में गिरे हुए हैं। जो भी इसके लिए मुहावरे शरावरे जो भी है वो ढूंढे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।